आज हिंदी दिवस है। 1947 में आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने तय किया कि अब से हिंदी भारत की राजभाषा होगी। आज के इस मौके पर एबीपी न्यूज आपके साथ मना रहा है हिंदी उत्सव। हम मिलवाएंगे आपको ऐसे कामयाब चेहरों से जो हिंदी मीडियम टाइप हैं, यानी जिनकी पढ़ाई हिंदी में हुई और ये हिंदी उनकी तरक्की की सबसे मजबूत सीढ़ी साबित हुई। हिंदी मीडियम टाइप कुछ ऐसे ही बुलाया जाता है हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वालों को। ऐसे ही एक हिंदी मीडियम टाइप कारोबारी हैं अमित मित्तल। जहां अंग्रेजी को कामयाबी की पहली शर्त माना जाता है, वहीं अमित मित्तल ने हिंदी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया और बन गए 800 करोड़ की कंपनी के मालिक। अमित मित्तल A to Z ग्रुप के MD गुड़गांव की ये आलीशान इमारत 800 करोड़ के टर्नओवर वाले A to Z ग्रुप का हेड ऑफिस है। इस दफ्तर में मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर कोई हिंदी मीडियम टाइप शख्स मिल जाए तो मुमकिन है कि हम में से कुछ लोग चौंक जाएं। इससे पहले कि हम MD अमित मित्तल की पूरी कहानी सुनाएं, पहले उनकी कामयाबी की ये कहानी सुनिए। कि ये हर चीज टेक्निकल होनी चाहिए। सफाई भी होती है तो वो भी टेक्निकल वे में होनी चाहिए, मैकेनाइज्ड होनी चाहिए। तो हमने दिया मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग, हमने दिया टेक्निकल मेंटेनेंस और इस तरह से बिजनेस को स्टार्ट किया। उस समय लोग इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करते थे, कोई भी हाउसकीपिंग करनी है। हम इक्विपमेंट्स हमने पूरे डिज़ाइन किए एक मैन्युफैक्चर के साथ। फिर दिल्ली मेट्रो में हमने उसको सबसे पहले बेचा। उस समय बाहर से बहुत कंपनी आ रही थी, रिचर्ड एलिस, नाइट फ्रैंक, जेलर, लेकिन हमारी पहली कंपनी थी जिसने कि फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट बिजनेस को आज से 12 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। और आज की तारीख में मैं कहूँगा कि इंडिया की सबसे बड़ी इंडियन कंपनी है। अमित मित्तल की कामयाबी की कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा है। 25,000 लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं और कारोबार 25 शहरों में फैला हुआ है। दूसरा बिजनेस है वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग घर से कूड़ा उठाते हैं, घर से कूड़ा उठाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसके बाद प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस में हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे खाद बनाते हैं। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाले अमित मित्तल ने हिंदी को कभी अपनी कमजोरी माना ही नहीं। अमित के पिता कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। घरेलू जिंदगी में भी अंग्रेजी का दखल नहीं था। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो उनका चयन IIT और रुड़की दोनों जगह हो गया। क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड में तो सारा हिंदी ही माध्यम होता है, और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय से किया, सारा हिंदी का ही माध्यम होता है। उस समय IIT रुड़की नहीं था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था, और वो भी उस समय उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। रुड़की एक हिंदी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे कि हिंदी में ही ज़्यादा तक वार्तालाप। लेकिन अमित को इस बात का एहसास था कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपनी अंग्रेजी को भी चमकाने का फॉर्मूला इजाद कर लिया। याद है कि मैं अपने जब मेरा फ्री टाइम होता था रुड़की में, मतलब मैंने इंग्लिश सीखने का प्रयास रुड़की से शुरू किया, तो मैं लंच टाइम में आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था। उसमें से डिक्शनरी के वाक्य शब्द चुनता था, उनका हिंदी मतलब समझता था, उनको याद करता था। तो एक दिन में मैंने प्रैक्टिस कर रखा था कि मुझे 10 इंग्लिश के शब्द आने चाहिए। उस समय कोई ऐसे कोर्स भी नहीं थे, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे आजकल की तारीख में तो हो गए कि आप इंग्लिश सीख लीजिए। उस समय तो आपको अपने आप ही प्रयास करके सीखना पड़ता। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित ने 10 साल तक नौकरी की, 10 तबादले देखे और तय किया कि अब वो कारोबार करेंगे, वो भी ऐसा जो देश में किसी और ने ना किया हो। लेकिन होता क्या था, जब मैं अपना कार्ड देता था किसी को और कहता था कि मैंने इंजीनियरिंग की है, रुड़की से की है, IIT से की है,
तो वो ये देखता था कि ये हाउसकीपिंग की बात कर रहा है, तो मेरे जूते देखते थे, क्योंकि किसी भी आदमी की औकात उसके जूतों से पता लगती है कि तुमने इंजीनियरिंग करने के बाद तुम हाउसकीपिंग की बात कर रहे हो। और आज की तारीख में आप देखिए, हमने 20-25 हज़ार लोगों को जो एम्प्लॉय कर रखा है, उनसे हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आज हिंदी है। हम उनसे अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं। अगर हम उनसे कम्युनिकेट हिंदी में नहीं करेंगे तो हम कैसे कंपनी को चला पाएंगे? आज अमित के परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। छोटा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन अमित ने उसे भी हिंदी की डोर से बांध रखा है। मैं यही कह सकता हूं कि मेरा बेटा हिंदी में अपने क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है। तो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हिंदी में उसको कोई बीट नहीं कर पाता है। तो ये मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इस हिंदी मीडियम टाइप शख्स के लिए हिंदी 1000 मर्जों की दवा है। वो विचार, वो संस्कार एक हिंदी स्कूल जो देता है, वो एक बहुत बड़ी, मेरे तो ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि कैरेक्टर एक बार बिल्ड हो गया तो उसके बाद आप कुछ भी सीख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे हिंदी भाषी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले अमित मित्तल आज करोड़ों के टर्नओवर वाले A to Z ग्रुप के मालिक हैं। अपनी राष्ट्रभाषा को अपनी ताकत मानने वाले अमित मित्तल का कहना है कि बचपन में हिंदी भाषा के जरिए गुरुओं ने जिस चरित्र की नींव को रखा था, उसी की बदौलत उन्हें अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखने का न सिर्फ हौसला मिला, बल्कि उन्होंने उन्हें पूरा भी किया। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। अब आपको मिलवाते हैं एक और हिंदी मीडियम टाइप युवा से। सिर्फ 28 साल के हैं सचान और उनकी कामयाबी की लिस्ट में IIT भी है, IIM की डिग्रियां भी हैं और हिंदी में लिखा गया उपन्यास नमक स्वादानुसार भी। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ये है निखिल सचान। गुड़गांव में रहने वाले निखिल ने इसी हफ्ते मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी IBM छोड़कर KPMG में बतौर स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट दूसरी नौकरी शुरू की है। KPMG ग्रुप ऑडिट, बिजनेस और फाइनेंस के क्षेत्र में सलाह देने का काम करती है। यानी निखिल जिस दुनिया में है वहाँ अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता। लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के बावजूद निखिल यहाँ तक आ पहुँचे हैं। मैं IBM में कंसल्टेंट था और फिलहाल मैंने अभी IBM छोड़ा हुआ, 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे IBM छोड़े हुए, और कल मैं KPMG ज्वाइन कर लूँगा। KPMG में भी मेरा प्रोफाइल एक कंसल्टेंट का ही होगा। देश में है, वहाँ पर हर कोई चाहता है कि उसका बेटा IIT पहुँच जाए। IIT पहुँचता है तो वो चाहते हैं IIM पहुँच जाए। तो वो दोनों चीज़ें जा चुका हूँ, उन दोनों चीज़ों में पढ़ चुका हूँ। एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, इस लिहाज से कहूँगा कि हाँ, कामयाब हूँ। निखिल का एक और परिचय भी है, वो लेखक भी बन चुके हैं। उनकी पहली किताब नमक स्वादानुसार पिछले साल आई थी, जो काफी चर्चित हुई। कई अखबारों में निखिल के इंटरव्यू भी छपने लगे। तब से निखिल को हिंदी का चेतन भगत कहा जा रहा है। किताब आने के बाद एक ऐसा दौर रहा जब सब लोगों ने बोला कि हाँ, किताब बहुत अच्छी जा रही है, लोगों ने तारीफ की है। तो अब तुम सोच सकते हो कि तुम एक किताब इंग्लिश में निकाल दो, क्योंकि तुम इंग्लिश में लिख सकते हो। और चूंकि चेतन भगत एक फेनोमेनन बन चुके हैं, तो लोगों ने बोला था कि क्यों ना एक किताब ऐसी कर दी जाए जो तुम इंग्लिश में लिख रहे हो, और उसके बाद एक अच्छी वाइडर ऑडियंस मिल जाएगी, अधिक लोग जानने लगेंगे। उसके बाद तुम वापस से हिंदी में लिखना शुरू कर देना। भाषा पर समझौता करने की कोशिश करते हैं तो वो पहला समझौता होता है जब आप करते हैं। फिर आप धीरे धीरे और समझौते करने शुरू हो जाते हैं, एक वाइडर ऑडियंस के लिए या फिर एक बड़ी रॉयल्टी के लिए। फिर आप वैसे समझौते करते जाते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि नहीं, मैं हिंदी में ही लिखूंगा। निखिल को ये जिद उन्हें कानपुर में 12वीं तक हिंदी माध्यम के पंडित दीनदयाल विद्यालय से मिली। इससे पहले वो कानपुर से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में पढ़ाई कर रहे थे। पंडित ओम शंकर त्रिपाठी थे जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने ही मुझे हिंदी पढ़ाई है। और सारी तालीम, अगर मैं कायदे से बोलूँ तो सब कुछ दिमाग में उन्होंने बिठाया है, क्योंकि हमें हिंदी इतने तरीके से पढ़ाई जाती थी कि पीर के दोहे पर या तुलसी की एक छोटी सी चौपाई पर 2-2, 3-3 क्लासें निकल जाती थी। तो तालीम तो उस हद तक अच्छी हुई है। निखिल के मुताबिक उन्हें अंग्रेजी का दबदबा बचपन से ही महसूस होने लगा था। हमारे बाकी सारे दोस्त जो इंग्लिश मीडियम में या कॉन्वेंट से पढ़ते थे, और वो हमें आकर ये बताते थे कि
उन्हें आज पनिशमेंट मिला या 100 रुपये का फ़ाइन लग गया क्योंकि उन्होंने एक शब्द हिंदी का बोल दिया, पूरी बात अंग्रेज़ी में नहीं कही सारे दिन, तो हमें बहुत अजीब लगता था कि इंग्लिश में बोलना और उसके बीच एक हिंदी का शब्द आना पनिशमेंट कैसे हो सकता है। निखिल के इंजीनियर पिता भी चाहते थे कि निखिल अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, लेकिन निखिल को हिंदी से प्यार हो चुका था। तो इस सब के बीच जब हमारे फादर ये कहते थे कि क्या तुम्हें भी इंग्लिश मीडियम में हम डाल दें क्या, क्योंकि आगे चल के सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होनी है, बट तब मैं उनसे यही बोलता था कि मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मेरी तालीम है, जो भी हमें पढ़ाते थे हिंदी लिटरेचर साहित्य, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं यहाँ से हिंदी से अंग्रेज़ी में स्विच नहीं मारना चाहता। अंग्रेजी से उनका पाला तब पड़ा जब उन्हें IIT में दाखिला लेना था, लेकिन निखिल ने इसे कभी बड़ी मुश्किल नहीं माना। स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप परवलय, अति परवलय, नाभि, उत्केंद्रता, इस तरह के टर्म्स पढ़ रहे हैं। और शाम को जब मैं कोचिंग जाता था जहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है तो हमें पैराबोला, हाइपरबोला, फोकाई, एक्सेंट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें समझाई जाती थी। हमारी पूरे उस जमात से जितने लोग आए हुए थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और वो बहुत समय तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहे होते थे कि उन्हें IIT का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में लिखना है या इंग्लिश मीडियम में लिखना है। और अगर वो उस समय ये डिसाइड करते कि उन्हें एग्ज़ाम फ़िलहाल हिंदी मीडियम में लिखना है ताकि उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती, तो उन्हें बाद में वापस दिक्कत होनी होती थी, क्योंकि IIT में आपकी पढ़ाई सारी इंग्लिश मीडियम में होनी है। तो एक वक्त होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ, अब आपको शायद अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करनी है। IIT और IIM में अंग्रेजी की दुनिया से जूझकर निखिल ने आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की दुनिया जीत ली है। निखिल सुजान ने जिंदगी में सफलता का स्वाद हिंदी के ही सहारे चखा है। IIT और IIM से पढ़ाई करने वाले निखिल को जब किताब लिखने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजी की बजाय हिंदी को चुना और आज इसी भाषा ने उन्हें अपनी एक अलग पहचान दी है। प्रतिमा मिश्रा, ABP न्यूज़, गुड़गांव।